इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बहुत बड़ी खबर है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठ गए। रिपोर्ट में आरएमओ यानी रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव की भूमिका पर सवाल है। आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर सवाल है क्योंकि आरएमओ पर ही थी सीसीटीवी निगरानी की जिम्मेदारी और इसीलिए इन पर कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि इन पर क्या क्या और जिम्मेदारी थी, लेकिन आरएमओ की जिम्मेदारी जो थी वो सीसीटीवी का संचालन सही तरीके से हो, देखरेख सही तरीके से हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। मगर उसमें गड़बड़ी हो, आप देखिए मंदिर का वायरलेस सिस्टम संभालते थे ये, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग इनके हाथ में थी, काउंटिंग रूम की सुरक्षा का जिम्मा इनके पास था। इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी थी? वीवीआईपी दर्शन कराने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। मंदिर मैनेजमेंट के फैसलों में ये शामिल होते थे, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीबी थे। ये है आरएमओ अर्जुन देव और ये है इनकी भूमिका। तो बड़ी बात यह है कि अब देखिए एक एक नाम सामने आ रहे हैं और इसमें बड़ी बात यह है कि अब जो होगा उसमें तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से आयुष जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रमोद शर्मा हमारे साथ अयोध्या जुड़ रहे हैं। प्रमोद, कहां खड़े हैं इस वक्त आप? अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, ग्राउंड जीरो का अमित का रुकर। अमित, कहां खड़े इस वक्त आप? दरवाजा भी जो है हम खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई भी बुराई थी, बात करने की कोशिश की गई थी। यही अनुकल्प मिश्रा का घर है। हालांकि गीता मिश्रा ने बताया, जो कि साथ में पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ उनकी माँ उनके जो है एक बेटी है, उनकी वाइफ है, वो यहाँ रहते हैं। तो ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जी मीडिया नेटवर्क यहाँ पर पहुँचा और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को जानने की, इस मामले में क्या है मामले और कई चीज़ें हैं उसको खंगालने की, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो पाए और अगर ये कुछ अपनी बात रख पाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इनसे भी पूछनी इस संबंध में ज़रूरी हैं और वही हम कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कैमरे पे नहीं करेंगे, आप एक बार आइए तो सही। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कोई भी अभी दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। हालांकि यहाँ घर में लोग हैं, इस समय मौजूद हैं, लेकिन बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो ये इस समय हम अयोध्या में हैं और ये उसका घर है अनुकल्प मिश्रा का, और हमने आसपास पड़ोसियों से भी बातचीत की, उनसे समझने की चीज़ों की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन लोगों का यहाँ तांता जो है वो लगा रहता था, लोग बहुत आते थे मिलने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क। अमित, हम लौट रहे हैं आपके पास। तो अयोध्या से हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज लगातार बने हुए हैं, लेकिन आयुष भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। आयुष, इस पूरे मामले में अब तक जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताइए कि और क्या क्या जांच आगे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए अंजीत, रिपोर्ट पेश की गई 23 तारीख को एसआईटी की रिपोर्ट पेश की जाती है। सीएस होम उत्तर प्रदेश सरकार के संजय प्रसाद को विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में एसआईटी जो लगातार जांच करती है, एक हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट उनको सौंपी गई। 150 पन्ने की रिपोर्ट है। आप सोचिए, उस 150 पन्ने में जो शुरुआती जांच है, जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें कई अहम पहलुओं का जिक्र है। चाहे वो चंदा चोरी की बात की जाए या जो बड़े जेवर मिले थे, शिलाएं मिली थी, उसको लेकर भी जिक्र होने की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। और ठीक 2 दिन के बाद इसको लेकर कृष्ण मोहन की तरफ से, जो ट्रस्टी इस मामले में, उनकी तरफ से शिकायत दी गई। 8 आरोपी गिरफ्तार होते हैं। राम जन्मभूमि थाना में इसको लेकर शिकायत दी गई। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि अभी ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है। एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। तीनों सदस्य आगे जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं और अभी 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है, जब पूरी जांच होगी और पूरी रिपोर्ट जो है वो एसीएस को सौंपी जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि कई इसमें मेंबर्स जो हैं वो सवालों के दायरे में। अनिल मिश्रा की तरफ से इस्तीफा दिया गया, लेकिन ये वही अनिल मिश्रा का किरदार है जो 2021 में भी, जब जमीन खरीद को लेकर आरोप लगाए गए थे दरअसल संजय सिंह की तरफ से, उसमें भी अनिल मिश्रा का नाम उस वक्त सामने आया था। फिर से अनिल मिश्रा का नाम आया, अनिल मिश्रा की तरफ से। चलिए आयुष, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त अमित भारद्वाज हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। अमित बताइए, इस वक्त कहां हैं आप और क्या किसी से बात हो पाई कि भाई क्या हो रहा है इस आगे इस जांच में?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं अनुकल्प मिश्रा के घर पे हूं। हमने दरवाज़ा खटखटाया था, हमने पड़ोसी गीता मिश्रा से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ लोगों का तांता जरूर लगा रहता था, लेकिन आसपास के लोगों से इतनी बातचीत नहीं करते थे। अभी मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, हल्की सी आवाज़ ज़रूर आई थी कि हम कैमरे पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन बाहर कोई नहीं आ रहा, अंदर वो है। मैं आपके सामने दोबारा खटखटा के देख लेता हूँ। तो ये एक बार बात करिएगा, सुनिएगा। ये आप गिरीश जी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, पूरा घर दिखा दीजिए, पूरा घर दिखा दीजिए ऊपर से नीचे तक। ये सारी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। मैंने गीता मिश्रा जी से बात की, उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख हुआ कि इन लोगों की संलिप्तता इस मामले में आई। अमित, ये कोठी नहीं बनी है क्या जिस घर के बाहर से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो अनुकल्प का घर है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो गीता मिश्रा जो उनकी पड़ोसी है, उन्होंने बताया कि 28-29 जुलाई पिछले साल वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर उनकी माँ है, उनकी बेटी है, उनकी बीवी है, अनुकल्प का ये घर है। और हम बार बार लगातार कोशिश कर रहे हैं, अंदर से एक बार आवाज़ ज़रूर आई थी कि थोड़ा बात कर लीजिए, हम आपसे चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, आपका भी पक्ष रखेंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम कैमरा पे कोई बात नहीं करेंगे। तो हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, गिरीश जी और तस्वीर दिखा दीजिए, पूरा इस इलाके को दिखा दीजिए कि किस तरह से ये समझ में आए लोगों को। तो ये सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनका ही घर है। हालांकि घर के लोग अंदर ज़रूर हैं, लेकिन बात करने नहीं आ रहे। बाहर आवाज़ वहाँ से आई थी, उनसे बात करने की कोशिश हमने की थी, लेकिन वो यहाँ पर आकर बात नहीं करना चाहते हैं। तो उसके साथ ही हमने गीता मिश्रा जो उनकी पड़ोसी है, हमने उनको रिकॉर्ड भी किया, उनसे बात भी की है। तो उन्होंने कहा कि बहुत दुख हुआ कि इस तरह की चीज़ों में संलिप्तता आना, और ये किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। हाँ, उन्होंने एक चीज़ मानी कि यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता था, लोग बहुत आते थे यहाँ पर बात करने के लिए। और भी पड़ोसी से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, जो हमें मिल रहा है हम उससे पूछ रहे हैं। हालांकि सब यही कह रहे हैं कि किसी से ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, और करीब 1 साल पहले ही यहाँ पर आए थे। तो ये घर है, आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, और मैं दोबारा आपके सामने एक बार नॉक करूँगा, क्योंकि इनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। उनकी साइड का जो सच है वो भी सामने आना चाहिए। तो मैं एक बार फिर नॉक करने की कोशिश करता हूँ। सुनिए माता जी, हाँ, आपसे बात हो सकती है? नहीं, कैमरा नहीं है, हम आपसे हम कैमरा अच्छा ठीक है, हम कैमरा हटा दे रहे हैं, अभी कैमरा हटा दे रहे हैं। कैमरा हटा दीजिए भैया, बिल्कुल। चलिए, हाँ, सब हट गया। जी, नहीं, हम आपसे कुछ नहीं, अब आपकी साइड का सच जानना चाह रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या बात करें हम आपसे, बताइए। आप भी तो अपनी बात रखिए ना, जो भी बात है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में? आप भी तो अपनी बात, आपके साइड का भी तो सच जानना चाहते हैं ना हम। आप कोई बात नहीं है। नेहा जो है वो हम लोग को फंसा रही है, उन लोग का अलग मैटर। नेहा कौन है? नेहा कोई नहीं है मेरी। आपकी क्या लगती है वैसे? मेरी कुछ नहीं लगती है वो। आप कह रहे थे कि आपके कोई रिश्तेदार हैं वो? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। नेहा क्यों? मोबाइल हटाइए पहले, इतना पागल मत बनाइए। इसी सुनिए, इसी जाली से बात करेंगे। नहीं, देखिए, हमने कोशिश की। अब नेहा पर वो कुछ सवाल खड़े कर रही हैं कि नेहा जो है वो इस बारे में जो है हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। नेहा जो है वो बिल्कुल अमित, आप बात करने की कोशिश करिएगा, और कुछ जानकारी वहां से निकल पाए तो हम दर्शकों तक पहुंचाएं। लेकिन ये बता दें दर्शकों को कि अनुकल्प मिश्रा कौन है। देखिए, अनुकल्प मिश्रा जो है उसके ऊपर रुपयों की गिनती में शामिल था, और इस वक्त बड़ी खबर, आरोपी अनुकल्प के घर पहुंचा जी न्यूज। अनुकल्प के घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला, जी न्यूज के सवाल का जवाब भी नहीं दिया। हमने कहा था कि बाहर आके बात करिए, यह निवेदन किया था। तो अनुकल्प के घर वालों ने दरवाजा नहीं खुला, और अनुकल्प मिश्रा जो है उसके ऊपर जो राम मंदिर के अंदर जिम्मेदारी थी, और रुपयों की गिनती में शामिल होने की जिम्मेदारी थी, और इसके ऊपर आरोप है कि चढ़ावे की चोरी करके ये पैसों को बाथरूम में छिपाता था। और इसी खबर पर अब बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ विजय शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पवन शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा वैभव त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विजय शर्मा जी, कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन कांग्रेस ने यह कहा है कि ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए, नए सिरे से इसका गठन हो, ताकि पारदर्शिता से जांच हो पाए। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, कांग्रेस का तो काम है, कांग्रेस का तो भगवान राम को बदनाम करना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के बारे में गलत बातें करना,
भगवान राम की जन्मभूमि में आज तक दर्शन करने नहीं जाना। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं सर कि चढ़ावा में चोरी हुआ, इसलिए ट्रस्ट को भंग कर दीजिए, ट्रस्ट के लोग इसमें शामिल हैं। चोरी करने वाले भाजपा ही आप मुझे बताइए, आप मुझे अरे वैभव जी सुन लीजिए, इनको चुप कराइए भाई। हाँ क्या ठीक है, बीमारी है? नहीं घबराइए नहीं विजय शर्मा जी, सवाल आपसे ही था, आप ही बोलिए, कोई बात नहीं, आप ही बोलिए विजय शर्मा जी, घबराइए नहीं। जी जी, आप मुझे बताइए, अभी जांच कौन कर रहा है? पुलिस जांच कर रही है। वैभव जी रुक जाइए, उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा अपनी बारी में, आपको कोई नहीं टोकेगा सर, लेकिन एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक सुन पाएंगे। विजय जी कंटिन्यू। जी देखिए, आपने देखा एसआईटी ने कितनी त्वरित जांच करते हुए अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी। डे बाय डे लगातार जांच चली, 8 अभियुक्त पकड़े गए, कैश बरामद हुआ, 4-5 लोगों से अभी और पूछताछ जारी है। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं है, चाहे वो ट्रस्ट का हो, बाहर का हो, पुलिस का हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान राम के नाम पे तो हम 1 मिनट भी किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने भगवान राम के मंदिर के लिए सड़क से लेके कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है, गोलियां खाई हैं, अपने वकील लगाए हैं, मुकदमे लड़े हैं, हमने यात्राएं निकाली हैं। इनके कपिल सिब्बल, आपको याद होगी 2019 में चुनाव था लोकसभा का, मगर विजय शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आप राम के नाम पर समझौता नहीं करेंगे, मगर जो जिम्मेदारी थी ट्रस्ट की वो तो पूरी नहीं हो पाई, और जिम्मेदारी निभाने में ट्रस्ट फेल हो गया, इसलिए कह रहे हैं वो कि भाई भंग कर दीजिए इसको। जब नहीं करेंगे समझौता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ट्रस्ट में चोरी का आरोप लगा कुछ लोगों पर, कुछ लोग पकड़े गए जो वहां काम करते थे, क्यों नहीं आप कहते कि उसको भंग कर दिया जाए? देखिए अंजीत जी, इसको समझने की जरूरत है। अभी कानूनी पहलू आपने देखा होगा किस तरह से लगातार कार्रवाई करती है, और उस कार्रवाई के दौरान इस तरह की बातें करना ही बचकाना है। अभी फोकस हमारा ये है कि किसने भ्रष्टाचार किया है, इसमें कौन कौन लोग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कौन इन्वॉल्व है। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, और ये आपराधिक कार्रवाई है। ट्रस्ट को अगर भंग कर भी दिया जाए, इनकी बात मान भी ली जाए, तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। भ्रष्टाचार बंद होगा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, जिनके ऊपर आरोप है, उनके खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से हो, पुलिस किसी तरह का प्रेशर ना हो। ठीक है सर, ये बात आपकी ठीक, कुछ भी हो, ये बात आपकी ठीक है। मैं आपके पास लौट रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि एक मंदिर जिसे आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। ट्रस्ट का प्रमुख कौन? आरएसएस के एक प्रचारक रहे हुए हैं चंपत राय। अब उसके बाद क्या बचा? एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई। जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया। तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि एसआईटी की जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है वो क्या क्या हुआ है। जो प्राइमरी रिपोर्ट है, गणना कक्ष में नकदी संचालन में लापरवाही की बात सामने आई। दूसरा, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई हैं। इसके साथ ही दान पात्रों से निकली स्लिप, ट्रस्ट के रिकॉर्ड में अंतर पाया गया। इसके साथ ही 40 दिनों में 70 बार चोरी सीसीटीवी में दिखी। गणना कक्ष के आसपास पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज नहीं था। तो यह वो मामला है जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। वैभव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 8 लोग जेल चले गए, 2 लोगों का इस्तीफा हो गया, बरामदगी हो गई, आगे जांच कर रही है एसआईटी, अब आपको क्या चाहिए भाई? देखिए अजीत, बात यह है कि अभी भाजपा के जो साथी पिछले 15 दिनों से तो भाजपा के लोग टीवी चैनल पे भी आने से भाग रहे थे, डर रहे थे। आज ये आते ही कांग्रेस पे हमलावर हो जाते हैं। क्या उसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं? क्या राम मंदिर में एक भी व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा है? क्या शर्म आनी चाहिए इनको। जो भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब भाजपा के आनुषंगिक संगठन है, भाजपा के सपोर्टर हैं। इसी वजह से उन चोरों को इस ट्रस्ट में रखा गया था। चंपत राय, बंसल गायब हो गए, रिजाइन अब कर रहे हैं। सवाल यह है कि चंपत राय, बंसल को किसने उसमें डाला? नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि ये राम मंदिर में डकैती हुई है, लेकिन चंपत राय अच्छे आदमी,
सवाल ये है कि सिर्फ लिपापोती करने के लिए ये चीजें हो रही थी। हमने नहीं तो इसीलिए क्या हो कहा ये भी तो कि बताइए, आप पूरे बता ही नहीं रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ पूरा निष्पक्षता हो और सभी सनातनियों का फिर से पुनः इस संचालन में विश्वास स्थापित हो, पारदर्शिता उनको नजर आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और हमने पहले दिन कहा था कि ऐसा देखिए एसआईटी लिपापोती के लिए बनाई गई है, और होगा क्या कि जो कर्मचारी हैं, जो काउंटिंग में हैं, जो गार्ड हैं, जो प्यून हैं, ऐसे ही लोगों को आप फांस देंगे, और जो बड़े तो मगरमच्छ सारा काम हैं, वही करेंगे। जो डायरेक्ट राम भक्तों के लिए आप भी कुछ काम कर लीजिए वैभव जी, थोड़ा आप भी काम कर लीजिए। सारा काम वही करेंगे, आप ही चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कह दीजिए साहब एक सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। भाई आप भी तो राजनीति में है ना, आप भी चले जाइए, सारा काम उन्हीं की जिम्मेदारी है। हो गया आपका, हो गया। मैं बोलता हूँ मामला ये है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, कांग्रेस ने। तो आप नहीं राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आप राजनीति करने तो आए हैं, भजन करने थोड़ी आए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दें, फिर मोहन जी के पास जाना है मुझे। जी न्यूज पर इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते हैं। जी न्यूज से बोला आरोपी का परिवार। आरोपी लवकुश मिश्रा के परिवार ने कहा, हम छोटे लोग, पावर तो बड़े लोगों के पास है। जवाबदेही चंपत राय, अनिल मिश्रा की है। आप ये देखिए, लवकुश मिश्रा जो इस पूरे मामले में आरोपी है वो जेल में है, उसका परिवार जो है उसने क्या कहा है, सुन लीजिए जरा। इस समय हम लवकुश मिश्रा के घर पे मौजूद हैं। ये लवकुश मिश्रा का घर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लवकुश के बाबा मौजूद हैं। लवकुश को कल जेल भेज दिया गया है जी। क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, जब सब जबरदस्ती ने साहब, तुम हम लोग क्या कहेंगे? हमारे लोग का कोई बस ना कोई पावर है, ना कोई हम लोग बड़े आदमी हैं, समझो। हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि लवकुश को किसी को बचाने के लिए लवकुश को फंसाया जा रहा है? ये तो भाई, ये तो हम उस समय यहाँ थे नहीं भैया, हम यात्रा में थे। रही बात ही कि अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते अपने जवान से, इनको अपना बचने के लिए उनको बस फंसाया जा रहा है, लेकिन है ऐसा ही। हम अगर इन लोग ने गलती किया है, अब इनको सरकार माफ कर सकती है या भगवान माफ कर सकते हैं। अगर ये लोग किया है तो, अगर जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तो अनहित होगा वैसे, और उनके लिए नहीं। जैसे हम वो जैसे नाम आता है चंपत राय का, अनिल मिश्रा का, तो ये लोग बड़े बड़े लोग तो हैं, बहुत पहले से काम करे। लवकुश जो है 6-7 महीने से काम करे, 6 महीने। पवन जी, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले में? देखिए अंजित जी, हमको लगता है कि जब भी हम सोचते हैं कि भाजपा इससे ज्यादा बड़ी चोरी क्या कर सकती है, भाजपा हमको चौंका देती है हर बार। सोचिए, भगवान राम के मंदिर में डकैती होना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई बड़ा पाप हो नहीं सकता, क्योंकि देश के एक करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था है भगवान राम के अंदर, भगवान राम के मंदिर के ऊपर आस्था उनको है। लेकिन जिस तरह से आपके सामने वाक्य सारे खुल रहे हैं, भाई आप बताइए, एसआईटी अमूमन तौर पे क्या होता है कि एफआईआर होने के बाद बनती है, एसआईटी पहले बना दी गई। इसका मतलब क्या था साफ साफ कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको रास्ता देने के लिए, उनको समय देने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। और उस एसआईटी की रिपोर्ट किसके पास गई? संजय प्रसाद के पास गई, जो खुद मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं और जो कि सरकार की तरफ से आते हैं। तो सोचिए, पूरी एसआईटी का मकसद क्या था? मकसद ये था कि उनको लिपापोती करना, बड़ी मछलियों को बचाना। और आज हो क्या रहा है? 7-8 लोगों, छोटे लोगों को अंदर करके भाजपा ये कह रही है कि भाई देखो हम नहीं। पवन जी, आपने सवाल तो अच्छा उठाया है कि वो राज्य सरकार की तरफ से पदेन सदस्य। विजय जी, इस पर आपको जवाब देना चाहिए जल्दी से। अच्छा सवाल उठाया पवन शर्मा ने। मैं बात ऐड कर देता हूँ अजय जी, मैं सिर्फ ऐड कर देता हूँ। देखिए, अब विषय हमारा, ये तो केजरीवाल जी वही है ना, इनकी केजरीवाल जी की नानी को भी सपने में दिखाई देता था कि राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए। ये इस तरह की बातें करने वाले, अरे भैया आप क्या बातें करते हो? आपको तो नैतिक बात करने का अधिकार भी नहीं है। दूसरा मैं बताता हूँ, आपने चंपत राय जी बड़ी बड़ी मछलियों का नाम ले रहे हैं, तो संजय सिंह क्या कहते थे कि मेरे पास साक्ष्य हैं। अब बुला लिया ना एसआईटी ने, एसआईटी ने सबूत मांग लिया, आप दे दीजिए कागजात, कौन से आपके पास? संजय सिंह जी चले गए। तो एसआईटी, आप कह रहे हो लिखा छुपी, आपके पास साक्ष्य है क्या किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ? अगर आपके पास साक्ष्य है तो मुख्यमंत्री, मैं पूछ रहा हूँ चंपत राय